Rahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the theory of multiplier, where we are interested to check that how the change in independent variables may bring a multiple change in dependent variable. As the previous model that we have discussed in the previous lecture is the representation of static model, where we have assumed that there is no change in any of the independent variable. But now here we are going to explain the comparative static model by allowing the change in any of the independent variable. Specifically, we are confined ourselves to check the effect of change in investment on the equilibrium level of national income and employment. So let's start our lecture. जैसा कि केन्स की थ्योरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी वो स्टैटिक मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, टैक्सेस को या कंजम्पशन को चेंज करके उसका लेवल ऑफ नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट चेक नहीं किया कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट कम होगी या ज़्यादा होगी अगर कंजम्पशन चेंज हो जाए, अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाए या गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्सेस चेंज हो जाए तो इनका इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया। इस लेक्चर में हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक वेरिएबल चेंज हो जाए तो उसका लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डेराइव करने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि स्टैटिक मॉडल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टैटिक मॉडल में बाय इंट्रोड्यूसिंग अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अकॉर्डिंग टू केन्स लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज लेवल ऑफ नेशनल इनकम में चेंज लेकर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ मच चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन नेशनल इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज नेशनल इनकम में कितना चेंज लेकर आएगा, क्या उसके बराबर चेंज लेकर आएगा या ज़्यादा चेंज लेकर आएगा। तो इसका जो जवाब है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पर। तो अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, और लास्ट में हम इसे जो है वो ग्राफिकली भी इसको एलैबोरेट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। In order to define the term investment multiplier, we can say that it is the ratio of change in national income to the change in investment. जैसे कि अकॉर्डिंग टू केन्स लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट पर, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव या रेशो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम कैपिटल के जो है वो सिंबल यूज़ कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इट कुड बी रिटन एज k इज इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा i और dy ओवर di, यानी ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों फार्मूलाज शो कर रहे हैं कि हाउ मच चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन नेशनल इनकम। जैसे कि k जो है वो मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड कर रही है डेल्टा y ओवर डेल्टा i पर, तो यहाँ पर हम जो है वो रिजल्टेंट चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए कि नेशनल इनकम में कितना चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से, कि इसी फार्मूला को अगर हम डेल्टा y के लिए सॉल्व कर लें तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू डेल्टा i इन टू k, where k is representing the value of investment multiplier. By using this equation we can say that the investment multiplier is also known as a numerical coefficient k, with whom a change in investment delta I is multiplied to know its effect on national income delta y. Now we present the multiplier effect. Here we are going to show that how an initial change in investment brings a multiple change in income.
यहाँ हमने सपोज किया है कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज आ रहा है और हमने वैल्यू ऑफ MPC जो है वो 3/4 या 0.75 एज्यूम की है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लीड्स टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय 100 इन द फर्स्ट राउंड। यानी पहले राउंड में जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उतना ही नेशनल इनकम में भी चेंज आया। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, द पीपल हु हैव अर्नड सच 100, अब वो क्या करेगा, जिस शख्स ने ये जो है जिसके पास ये 100 रुपीज़ गए, अब वो क्या करेगा, इसका कुछ प्रोपोर्शन खर्च करेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ MPC, और कुछ पार्ट जो है वो क्या करेगा, सेव कर लेगा। तो नेक्स्ट राउंड में ये 100 जो है वो 75 की शक्ल में दूसरे शख्स के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, द स्पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ अ इकोनॉमी बिकम्स leads to increase the income of some other section of the economy as the 75 becomes the income of some other persons. They will also spend this 75 multiplied by 3/4 that is equal to 56.25 in the next round. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये इनकम जो है वो आगे मूव करती जाएगी वैसे वैसे नेशनल इनकम में मल्टीपल चेंज आता रहेगा। तो इन दिस वे देयर विल बी एन इनकम जनरेशन इन ईच राउंड। अल्टीमेटली नेशनल इनकम increases for more than increase in investment. It could be shown as delta y is equals to delta I प्लस डेल्टा I इंटू C। यहाँ पे स्मॉल c जो है वो MPC की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस डेल्टा I इंटू C स्क्वायर प्लस डेल्टा I C क्यूब प्लस डेल्टा I C रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा I इंटू C रेज टू पावर n। अगर हम यहाँ पर डेल्टा I की वैल्यू को 100 और MPC की वैल्यू को 0.75 या 3/4 पुट कर दें तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल्टा I इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इंटू 3/4 प्लस 100 इंटू 3/4 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 3/4 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 100 इंटू 3/4 रेज टू पावर n। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 75 प्लस 56.25 प्लस 42.17 और इन सब को अगर हम ऐड करें तो इसका आंसर 400 के बराबर होगा। अब यहाँ से भी हम इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि फर्स्ट राउंड में जो नेशनल इनकम में चेंज आया वो 100 का था। अब ये 100 जिस पर्सन की इनकम बनी उसने इसका 3/4% यानी 75% ऑफ 100 उसने स्पेंड कर दिया और 25% उसने सेव कर लिया। जो उसने 75% खर्च किया वो अब नेक्स्ट पर्सन की जो है वो इनकम बन गई, तो इसलिए नेक्स्ट जो है वो जनरेशन हुई इनकम में वो 75 की ऐड हो गई यहाँ पर। अब जिस शख्स के पास ये 75 गया वो उसकी इनकम बन गई, उसका उसने क्या किया 3/4% या 75% खर्च किया जो 56.25 के बराबर था और 25% उसने इसका सेव कर लिया 75 का। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट राउंड में यानी थर्ड राउंड में 56.25 जो है वो नेशनल इनकम में इजाफा हुआ। नेक्स्ट जो है ये 56.25 नेक्स्ट पर्सन की इनकम बन जाएगी। अब वो क्या करेगा, इस 56.25 का 75% खर्च करेगा और 25% सेव कर लेगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और रिजल्टेंट चेंज जो है वो नेशनल इनकम में 100 का आ जाएगा। This equation is showing that national income increases for more than increase in investment. Now we will mathematically derive the formula for investment multiplier. Here we can say that y is equals to c plus I। नेशनल इनकम की टू सेक्टर इकोनॉमी में जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, कम्बिनेशन है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, और अकॉर्डिंग टू केन्स कंजम्पशन जो है वो कम्बिनेशन है बोथ ऑटोनमस एंड इंड्यूस कंजम्पशन का।
और अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट जो है वो एटोनमस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। बाय यूटिलाइजिंग दीज टू फंक्शंस वी कैन डिराइव द फार्मूला फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट। अब अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब हम लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पर y को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा y इंटू वन माइनस सी इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब हमने क्या करना है, इस वन माइनस सी को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी y इज इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस सी नॉट प्लस वन ओवर वन माइनस सी आई नॉट। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ तक तो ये स्टैटिक मॉडल रहा। अब हम इसको कंपैरेटिव स्टैटिक बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एटोनमस इन्वेस्टमेंट में चेंज लेकर आएंगे, इसको चेंज करके देखेंगे कि किस तरह से लेवल ऑफ नेशनल इनकम चेंज होगी। तो इस चेंज को कंसीडर करने के लिए हमने ये यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट इसको अलॉक कर दिए हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हमने कह दिया कि ये इनिशियल इक्वेशन है, तो इसे हमने कह दिया कि ये वाई नॉट है। ये जो आपको नीचे इक्वेशन नज़र आ रही है वाई नॉट इज इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस सी नॉट प्लस वन ओवर वन माइनस सी आई नॉट। और फिर हमने इसको चेंज किया और हमने कहा I1 इसके अंदर चेंज आ गया, आई नॉट जो है वो चेंज होकर I1 हो गया, तो नेशनल इनकम भी वाई नॉट से चेंज होकर Y1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी Y1 इज इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस सी नॉट प्लस वन ओवर वन माइनस सी I1। अब हमने क्या करना है, चेंज जो है वो उसको डेराइव करने के लिए हमने न्यू वैल्यूज़ में से नेशनल इनकम की ओल्ड वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, y1 में से y0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये साइंस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन पे साइन जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इससे y1 माइनस y0 इज़ इक्वल्स टू, अब इन दोनों हम वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 प्लस फिर आपके पास वन ओवर वन माइनस सी इंटू I1 माइनस वन ओवर वन माइनस सी इंटू I0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y1 माइनस y0 इज़ इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस सी इंटू I1 माइनस I0। अब यहाँ पे देखें y1 माइनस y0 जो है वो चेंज इन नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पर I1 माइनस I0 चेंज इन इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इनको चेंज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, चेंज इन y इज़ इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस सी इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब हम अगर मल्टीप्लायर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको देखें और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम वैल्यू डिराइव करना चाह रहे हैं, तो हम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डेल्टा आई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर वन माइनस सी, और c यहाँ पर MPC को रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर में। तो स्पेसिफिकली वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज वन ओवर वन माइनस MPC, और वन माइनस MPC जो है वो कलेक्टिवली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो MPS को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर वन ओवर MPS भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसका फार्मूला डेराइव किया मैथमेटिकली। अब हम इसकी न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे कि न्यूमेरिकली जो है वो हम किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि MPC की वैल्यू जो है वो वही है जो हमने लास्ट एग्जांपल में अज्यूम की 3/4 या 0.75, और हमने डेल्टा आई जो है वह अज्यूम किया हुआ है 100। तो अब हम क्या करते हैं, इस 0.75 को k की वैल्यू में पुट करके k की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। तो हमने इसको वन ओवर वन माइनस 0.75 इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आ गई।
अब इस 4 से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट चेंज इन इनकम या नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा वाई जो है फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू को चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट चेंज आ जाएगा नेशनल इनकम में। तो देखें के की वैल्यू हमने डिराइव की 4 है, डेल्टा आई की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई 100 है, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है 400 आ जाएगा रिजल्टेंट चेंज इन नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज 4 टाइम्स ग्रेटर चेंज लेकर आ रहा है नेशनल इनकम में, जस्ट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू 4 हेयर। नाउ वी डिमॉन्स्ट्रेट द मल्टीप्लायर इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ पे बेसिक इक्विलिब्रियम जो है वो E1 पर है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज जो है वो 100 का आता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ C प्लस I प्लस डेल्टा I। नतीजे के तौर पर न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो E2 पर चला जाएगा। इन दिस वे द लेवल ऑफ इनकम राइजेज अपवर्ड फ्रॉम OY1 टू OY2। ये इनकम में इजाफा मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट की वजह से है, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट की वजह से नेशनल इनकम में मल्टीपल चेंज लेकर आया। अगर Y1 जो है वो 100 के बराबर है तो Y2 जो है वो 500 के बराबर है, तो हम यहाँ से डेल्टा Y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो किसके बराबर होगी 500 माइनस 100 इज़ इक्वल्स टू 400। और इसी तरह से अगर डेल्टा I जो है वो 100 के बराबर है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हम यहाँ से भी डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ से भी K की वैल्यू जो है वो 4 ही आएगी, जो हमने प्रीवियस जो है वो एग्जाम्पल में डेराइव की। यहाँ हमने मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट और मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पेश किया विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब हम बिल्कुल इसी तरह से ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डेराइव करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जो है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो इसकी वजह से लेवल ऑफ नेशनल इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे देखें फिगर में बेसिक इक्विलिब्रियम जो है वो E1 पर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर लेवल ऑफ नेशनल इनकम OY1 है। इन्वेस्टमेंट में चेंज या इजाफा 100 का जो शो हो रहा है I नोट प्लस डेल्टा I से, तो इन दिस सिचुएशन द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट E2। अकॉर्डिंगली द लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेज टू OY2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Y1 100 के बराबर है और Y2 500 के बराबर है तो डेल्टा Y जो है वो 400 के बराबर होगा। और इसी तरह से सेम जो है वो अगर डेल्टा आई यहाँ पर 100 है तो हम यही वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए के की वैल्यू डेराइव कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली डेराइव की हुई है प्रीवियस स्लाइड्स में, जो 4 के बराबर है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा आई, दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 400। थैंक्स फॉर वॉचिंग।